तो आईफोन 6 आया है हमारे पास ठीक होने है। तो इसके अंदर एक्चुअली में क्या था, ये पानी में गया हुआ सेट था और फुल्ली शॉर्ट था। आपने डीसी पावर से चेक किया तो शॉर्ट था पूरा का पूरा फ़ोन। तो फिलहाल हमने इसकी शॉर्टिंग हटाई। शॉर्टिंग हटाने के बाद इसकी वीसीसी मेन में शॉर्टिंग थी, तो वीसीसी मेन में से शॉर्टिंग हटाई ढूंढ के और सेट ऑन हो गया। बट इसके अंदर एक नई प्रॉब्लम और आ गई, जैसे कि अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखोगे तो ये एप्पल लोगो पे आ रहा है और अभी देखना बंद हो गया और वापस से रीस्टार्ट होगा। ठीक है, अब रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम है इसके अंदर। रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम का मतलब है कि भाई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। तो मैंने इसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कहाँ से रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। पहले हमको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उसको ढूंढना चाहिए। कहीं से भी रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। रीस्टार्टिंग शॉर्टिंग से भी आ सकती है, लीकेज से भी आ सकती है, सॉफ्टवेयर से भी आ सकती है, किसी आईसी से भी आ सकती है। तो मैंने जब इसकी शॉर्टिंग ढूंढी तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि जब हम इसका आई मैसा मतलब होता है कि इसकी फिंगरप्रिंट मतलब टच आईडी को जब हम गलत तरीके से लगा देते हैं, या शायद पानी में गया हुआ या कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हुआ उसमें वोल्टेज चलने से, तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो मैंने जब इसका चेक किया तो प्रिंट एक शॉर्ट निकला। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपके पास ये सेट है तो आप भी उसको प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। तो उसको प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए आपको 2 बोर्ड की भी जरूरत पड़ सकती है चेकिंग के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा ट्रैक पे क्या वैल्यू मिलेगी। तो 2 बोर्ड हो तो बहुत अच्छा है, या फिर आपके पास सर्किट हो तो सर्किट से भी आप ढूंढ सकते हो। क्योंकि हमारे पास जब तक हमको नॉलेज ही नहीं होगी कि कौन से पिन पे क्या मिलता है तो हम उसको ठीक नहीं करेंगे। कोई भी बंदा सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग करता है, वो उसको डिजाइन नहीं करता, तो उसको पहले उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो मैंने सर्किट ढूंढ रहा था इसका। तो अगर आप यहाँ देखोगे सर्किट डायग्राम पे, स्कीमेटिक डायग्राम पे, तो यहाँ पे दिखाएगा कि भाई ये सारे पिन है। अगर आप देखोगे कितनी पिन है, 2 3 2 8 पिन है। 8 में से आपकी इतनी पिनों पर आपको वैल्यू मिलेगी और जितनी वैल्यू मिलेगी वो आपको दिखा रहा है। और एक पिन आपकी नेगेटिव है, ठीक है, दिखा रहा है ये पिन आपकी नेगेटिव है, बट ये सारी पिनें आपकी पॉजिटिव है जितनी भी दिखा रहा है। यहाँ पे भी ग्राउंड है सारी की सारी, और यहाँ लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो जब मैंने चेक किया इसकी, ये वाला जो 14 नंबर पिन है वो शॉर्ट बता रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है AP टू मेसा, मतलब ये एप्लीकेशन प्रोसेसर से ये सप्लाई आ रही है। अगर मैं इसको आपको इसके बिट मैप में दिखाऊंगा आपका, तो इस सप्लाई को अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने दिखा रखा है, ये जितना भी आपको येलो शो कर रहा है इसका मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव पिन है, ठीक है, और जितना भी ये शो कर रहा है ये सब नेगेटिव पिन है। तो इस फिंगरप्रिंट के अंदर आपका ये पिन भी पॉजिटिव है, ये सारे पिन पॉजिटिव है। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो इसने दिखा दिया ये 2 कंपोनेंट इससे जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर एक कंपोनेंट पैरेलल में, मतलब एक साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक साइड नेगेटिव से। मतलब आप शॉर्टिंग के अंदर इस कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। और ये कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ है जो आपके ट्रैक को जोड़ रहा है, मतलब फिंगरप्रिंट करेक्टर को सीपीयू से जोड़ रहा है। अब मैं जरा इसको आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये ट्रैक कहां से आ रहा है, तो इसके लिए पहले मेरे को इसके दूसरे पिन पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, तो मेरे को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका कनेक्ट किया, आप देखेंगे इसका ट्रैक कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये सीपीयू की इस बॉल से आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये प्रिंट ठीक हुआ, अगर ये कंपोनेंट निकाल के अगर शॉर्टिंग गई तो ठीक है। अगर कनेक्टर के नीचे मॉइस्चर होगा तब भी शॉर्ट हो सकता है, नहीं तो आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ये इस पिन से आ रहा है, तो या तो ये रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम सीपीयू से है, या कनेक्टर पानी में गया होगा, हो सकता है कनेक्टर इंटरनल शॉर्ट हो, या फिर ये कंपोनेंट, मतलब आपको प्रॉब्लम मिल गई है तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आईफोन के अंदर अगर आप रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप एक बार इसके टच आईडी के करेक्टर को भी चेक कर सकते हो सकता है यहाँ से भी शॉर्टिंग हो, ठीक है। तो ये एक नई प्रॉब्लम है जो आपको शायद ही पता हो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि बंदे आते हैं, स्वेट आते हैं और
फालतू में हीट मारते हैं, उन्हें पता नहीं होता, सर्किट को पढ़ना नहीं आता, जिस वजह से वो फोन को और डेड कर देते हैं। तो यह बड़ी ही इजी तरीके से आपको पता चल गया भाई ये प्रिंट यहाँ से आपका कनेक्ट हो रहा है, ये रहा, और इसका दूसरा साइड कनेक्ट करेंगे तो ये इस पे आ रहा है। अब अगर हम इसको मदरबोर्ड पे देखेंगे तो मेरे पास 2 मदरबोर्ड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बीप आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बीप आ रही है, शॉर्टिंग बता रहा है यहाँ पे। और अगर मैं दूसरे बोर्ड में चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 00 आ गया, डायोड रेंज पे चेक कर रहे हैं हम, अब इस पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा यह वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि भाई उस मदरबोर्ड के अंदर वो वाला पॉइंट शॉर्ट है। तो वो कहां से आ रहा है आपका? सीपीयू से। इसके ट्रैक में हमारा यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले ट्रैक में हमारा वैल्यू दिखा रहा है, रिमूव करके चेक किया है और वो फिर भी ठीक नहीं हुआ है। तो उसका मतलब वो जो लाइन है वो सीपीयू से आ रही है। तो आपका सीपीयू को आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सीपीयू से है, सीपीयू को रिवॉल्व करके आपको चेक करना पड़ेगा।